अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं हम सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अभी आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आज बाहर इतनी ज़्यादा सनी निकली हुई थी। मतलब मैं लास्ट व्लॉग में ही आपको कह रही थी कि यहाँ पे ज़्यादा विंटर्स नहीं आती, इस वजह से मैं ज़्यादा विंटर्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करती। आज देखें इस कदर धूप थी बाहर, ये तकरीबन 1:30 बजे का टाइम है, दोपहर का। हम लंच लेने जा रहे थे तो सोचा आपके साथ व्लॉग बना के आपको दिखाया जाए कि यहाँ पल में वेदर चेंज होने का पता नहीं चलता। और यहाँ पे मैं आपको ये बताने लगी थी कि आज जैसे ही मतलब कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी कि मतलब आज तो हम लोगों ने गाड़ी में भी एसी लगाया और घर में भी एसी ऑन कर लिया, क्योंकि मक्का में बहुत कम वेदर जो है ना विंटर्स का रहता है। बस नॉर्मल सी हवा चले तो इतने इतने लंबे जो सऊदी लोग कोट पहनते हैं उनसे ही वो सारी जो विंटर होती है वो सब चली जाती है। तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा कि मैं वीकेंड्स में क्या एंजॉय ज़्यादा करती हूँ और कहाँ ज़्यादा जाती हूँ। तो इसलिए व्लॉग को लास्ट तक देखिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मज़ीद अपने सफ़र की तरफ रवां दवा होते हैं। तो आज 2-3 काम थे। मतलब छुट्टी का दिन ज़रूर होता है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे छुट्टी का दिन डबल काम निकल आते हैं, घर के भी, बाहर के भी, पापा के लिए भी। मतलब सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं। और हम दोनों बहन भाई जो होते हैं वो गाड़ी से, मुझे ऐसा लगता है जैसे गाड़ी में बिस्तर कर लो, क्योंकि अभी थोड़ी देर ऊपर जाएंगे और फिर किसी को कुछ याद आ जाएगा, फिर वो लेने चले जाएंगे। अभी जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ये ज़ाहिर एरिया, और इसके बिल्कुल सामने अल हुकैर का जो नया अलबेक खुला हुआ है, अतेबिया का जो अलबेक है वो आगे शिफ्ट हो गया। मुझे 2-3 लोगों ने पूछा था कि अतेबिया का अलबेक ख़त्म हो गया। मैंने कहा वो ख़त्म नहीं हुआ, वो आगे शिफ्ट कर दिया उन्होंने, मतलब अल हुकैर टाइम में शिफ्ट हो गया। कुछ लोग जो न्यू होते हैं उनको शायद नहीं पता चलता, जो पुराने उनको तो पता है। यहाँ मैं अपने भाई से गॉसिप कर रही थी कि भाई साहब जो आपने न्यू फ़ोन लिया है उसकी हमें ट्रीट दें। तो वो हमें सोचने लग गया कि हम अब ट्रीट इससे लेके रहेंगे। और यहाँ मैं अपने भाई को जो था वो टीस कर रही थी जानबूझ के, और वो हमारे लिए मतलब ट्रीट्स का प्लान कर रहा था, क्योंकि बस भाई को बोलना होता है और वो फिर हमें खुद ही ट्रीट जो होता है वो दे देता है। और जहाँ हम कहते हैं जिस जगह का हमने खाना होता है वो हमें लाजमी वहाँ पे लेके जाता है। यहाँ मैं अलबेक पे पहुँची, अलबेक में इस कदर रश होता है, मतलब मुझे समझ नहीं आता यार, वीकेंड हो आम दिन हो, इधर ऑल टाइम 7 to 24 डे और आवर आपको रश ही मिलेगा। वेट करने से अच्छा थोड़ा घूम फिर लिया जाए। ये सारा जॉयलैंड है, वो भी बच्चों का जॉयलैंड। ये बास्केट रॉबिन 20 बीन्स। हम जाते हैं अभी डंकिन डोनट्स पे, वहाँ से लेते हैं एक डंकिन डोनट्स उठाते हैं। स्टारबक्स, इसकी कॉफ़ी बहुत मज़े की होती है, मस्ट ट्राई, अच्छी होती है। खुला हो फिर ये भी बंद है डंकिन डोनट्स, ये वाला बंद है, कोई नहीं, आगे तो खुला है, एक आगे भी है। मैकडोनल्ड भी, क्रिस्पी चीज़ वाले वो उनके भी मज़े करते हैं। यहाँ से चीज़ लें, यहाँ बैठ जाए, सुकून से खाएं, एंजॉय करें और चले जाएं, ना कोई फिक्र ना कोई फाका। अंदर ही फार्मेसी भी है, कोई हाजमा ख़राब हो जाए तो आप यहाँ से कैप्सूल ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे जंपिंग होती है, जंप्स वगैरह वाली गेम्स होती है। यहाँ से एक उठाते हैं, इनका टेस्ट बहुत मज़े का होता है। ये देखिए 14 के साथ आपको कॉफ़ी भी मिलेगी और साथ डोनट्स भी मिलेगा आपकी चॉइस का। यहाँ पे बैठ के भी आप खा सकते हैं और आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। एक घंटे बाद मेरी बारी आई, क्योंकि इस कदर रश था। अब तो लेडीज़ और जेंट्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा। पहले ऐसे होता था कि लेडीज़ को पहले दे दिया जाता था और जेंट्स की बारी बाद में आती थी, लेकिन अब इतना ज़्यादा रश था ना कि अब वो इक्वल ही चल रहे थे कि नंबर जिसका पहले है उसको पहले देंगे, उसके बाद दूसरे को देंगे। यहाँ मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, क्योंकि जितनी मैं वेट करके आई थी मैंने तो फिर अपना जो डोनट था वो गाड़ी में ही खा लिया। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? अभी हम जा रहे हैं पापा की गाज लेने, मतलब एक बैंडेज होती है वो मिल नहीं रही, काफ़ी फार्मेसी से भी पता किया नहीं मिल रही।
ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का शोरूम है, हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स आपको मिलेंगी और ओरिजिनल। कोई ये नहीं कि जी ये चाइना की है, गारंटी लो, सब कुछ मेंशन होता है, आपने वही पिक करना होता है। सामने हॉस्पिटल है, मुस्तशफा नूर, और ये है सारे शोरूम्स। यहाँ से सारी सर्जिकल आइटम, सब कुछ, मेडिसिन, मेडिकल शूज़, सारी चीज़ें मिलेंगी। ओरिजिनल है ना। फाइनली वो बैंडेज हमें मिल ही गई। ये सर्जिकल आइटम्स की जितनी भी चीज़ें होती हैं आपको इधर से मिलती हैं। जितने भी मेडिकेट इशूज़ जो भी होते हैं यहाँ से आपको इजीली हर चीज़ मिल जाएगी। मैट्रेस, कवरेज, जो भी है, हर तरह का आइटम। ये सही है। आज बाहर का टेम्परेचर है 37। सर्दी को कहो बाय बाय, यहाँ बस इतनी होती है। यहाँ अब हम पहुँच गए हैं मिना के कैंप्स के करीब, मतलब वो रोड एक जाता है, वो मिना को क्रॉस करते हैं। ये भी आपको सामने मिना के सारे कैंप्स हैं जो पूरा साल बंद होते हैं, लेकिन हद से 2 महीने पहले बस इनको तैयार किया जाता है और पूरा जो रेडी शेडी करके हाजियों के लिए तैयार कर देते हैं। और फिर इनके जो होते हैं ऊपर की चीज़ नहीं ख़त्म करते, नीचे से जो होता है वो सारा इसका चारों तरफ से वो पर्दे जो होते हैं वो गिरा देते हैं। फिर एक कैंप के अंदर 15 लोग 20 लोग एडजस्ट हो जाते हैं। सामने आपको बस जो नज़र आ रही है वो बगदाद से आई हुई थी। इसके साथ फिर घर पहुंची और घर पहुंच के मैंने लंच किया। लंच करने के बाद मेरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम था जो कि मैंने आज फाइनली अपना वो काम सर अंजाम दे ही दिया। काफ़ी दिनों से मेरा भाई मुझे काफ़ी चीज़ों पे बोल रहा था कि ये चीज़ नहीं मेरी तो ये चीज़ नहीं मेरी। आज फाइनली इतने छोटे से दराज में सारी आइटमें घुसी हुई थी। सोचें कि कैसे सारा आइटम सारा कुछ घुसा हुआ था अंदर। तो आज मैंने सोचा कि इसको मैं बहुत अच्छे से रिक्रिएट करती हूँ, इसको सेट करती हूँ ताकि हर चीज़ इसको प्रॉपर तरीके से मिल सके। ना उसको सॉक्स मिल रही थी, और अगर सॉक्स मिलती थी तो कोई एक अलग थी, एक अलग। एज़ यू नो के लड़के जो होते हैं वो तो भाई पहन लेते हैं, लड़कियों को ज़्यादा ये क्रेज़ होता है कि नहीं हर चीज़ सिमिलर और मेन चाहिए। और ये देखिए छोटा सा दराज और अंदर चीज़ें चेक करी, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऊपर तो जितने भी उसके रैक्स हैं वो तो मैंने पाकिस्तान से आते ही सारा सबसे पहले जल्दी से सेट वेट कर दिया था। नीचे का जो दराज था वो पता नहीं कैसे ख़राब हो गया, ये पता नहीं ये पहले से ही ख़राब था, मैंने शायद इस तरह खोला ही नहीं था। लेकिन ये बड़ी प्यारी सी अलमारी मुझे लगती है, छोटी सी है लेकिन इसके जो रैक 3 बने हुए हैं, नीचे ड्रॉज बना हुआ है। और जब ये बिल्कुल सही सेट हो जाएगा तो फिर आप देखिएगा आफ्टर एंड बिफोर। चीज़ें जब सलीके से पड़ी होती हैं, चाहे छोटे से दराज में क्यों ना सेट वेट पड़ी हो तो बहुत प्यारी लगती है, लेकिन जैसे बिखरी हो तो बहुत अजीब और ऐसे कचरा टाइप लग रही थी। अब मैंने उसको सारा कुछ सलीके से लगा दिया, उसका वाइट वाला पोर्शन, कलर्स वाला और सॉक्स का सारा अलग अलग लगा दिया। होपफुली कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर कल मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।